सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इजीली कैसे अपने विंडोज सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल करते हैं और सेटअप करते हैं और उसको यूज़ करना है एंड टू एंड मैं आपको बताऊंगा सो डैट कि आपको कोई और वीडियो रेफर ना करना पड़े। सो बेसिकली गाइस, आपको जाना है सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाइए और इजीली डॉकर आप यहाँ पे टाइप करिए। ओके, सो जो सबसे पहला लिंक है आपका डॉकर का, आपको इस पे जाना है। यहाँ पे आप या फिर आप डॉकर डेस्कटॉप इस वाले वर्जन पे जा सकते हो। मेक श्योर कि आप विंडोज सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल कर रहे हो, विंडोज 10 11 में, राइट। सो हम सीधे डॉकर डेस्कटॉप पर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे आपको कुकीज़ मैं कट कर दूंगा। तो सो देखो, ये है डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट docker.com। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जाना है प्रोडक्ट्स पे आपको देखो सबसे पहला है डॉकर डेस्कटॉप। ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप पे आप जाओ और यहाँ पे डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप ये ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, आपको अब देखो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। पहला देखो, ये दोनों मैक के लिए, अगर आप मैक बुक में या फिर अपने एप्पल के लैपटॉप टैबलेट में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप इन ऑप्शंस के थ्रू जाओगे। अदरवाइज आपको इस पे फोकस करना है। अब देखो विंडोज़ पे भी यार देखो दो ऑप्शन है, AMD 64 और ARM 64। मतलब क्या कि देखो यार, हमें अगर आप लैपटॉप में डेस्कटॉप में अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो विंडोज़ AMD 64 के थ्रू जाओगे। आपको ये वाला सेटअप डाउनलोड करना है। और दूसरा है डाउनलोड फॉर विंडोज़ ARM 64 ARM 64। इसको अगर आप सिंगल बोर्ड कंप्यूटर लाइक रेस्पबेरी पाई हो गया, ठीक है, अगर आप रेस्पबेरी पाई वगैरह में आप इंस्टॉल करना चाहते हो डॉकर को, तो आप इस वर्जन के थ्रू जाओगे। कई लोग होते हैं जो रेस्पबेरी पाई पे अपना विंडोज सिस्टम डाल करके, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल करके यूज़ करते हैं। सो उनके लिए ARM 64 है। और अगर आप नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़र हो तो आपको इस वाले ऑप्शन के थ्रू जाना है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये लिनक्स के लिए, अगर आप विंडोज़ के अलावा लिनक्स सिस्टम यूज़ करते हो, उबंटू यूज़ करते हो, उबंटू का कोई भी वर्जन या फिर काली लिनक्स कुछ भी यूज़ करते हो तो आपको इस ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। सो अभी हम फोकस कर रहे हैं विंडोज़ के सिस्टम में इंस्टॉल करने का, तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिंपली देखो, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी ये डाउनलोड हो जाएगा फिर मैं दिखाता हूँ। सो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स से हम लोग अगर अपने सिस्टम में चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे सिस्टम में क्या डॉकर इंस्टॉल है या सेटअप है कि नहीं, या फिर आपको किसी भी सिस्टम में चेक करना है कि उस सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल है या नहीं, तो आपको सिंपली विंडोज़ अपने विंडोज़ पे जाइए। यहाँ पर यहाँ पे आप CMD, यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, आपको ये ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने का सिंपल सा तरीका भी है, आप सीधे विंडोज़ R क्लिक करिए और यहाँ पर लिख दीजिए CMD और इंटर करेंगे, आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस पे आपको टाइप करना है डॉकर-V। ठीक है, डॉकर-V, ये आपको करने के बाद इंटर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे सिंपली लिख रहा है कि डॉकर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। मतलब कि यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल नहीं है। अब मैं आपको डॉकर जो पीछे डाउनलोड कर रहा हूँ वो इंस्टॉल करने के बाद सेम कमांड रन करके दिखाऊंगा। सो जब तक ये वीडियो डाउनलोड हो रहा है तब तक आपको मैं बाकी चीज़ें बता देता हूँ। देखो यार, डॉकर सिंपल सा क्या है, अगर आप मल्टीपल आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें कुछ लाइब्रेरीज का यूज़ हो रहा है, कुछ सिस्टम का यूज़ हो रहा है और आप चाहते हो कि आपको बार-बार उन लाइब्रेरीज को अपडेट ना करना पड़े, या वो बेसिकली आपका कोड किसी भी सिस्टम में इजीली रन कर सके। सो हम डॉकर का यूज़ करते हैं वहाँ। डॉकर क्या करता है यार, एक सिंपल सा कंटेनर क्रिएट कर देता है, सिंपल सा इमेज क्रिएट कर देता है बेसिकली। इसमें कंटेनर का भी ऑप्शन है, इसमें मोर फीचर्स आपको मिलते हैं, लेकिन अगर सिंपल आप डॉकर का यूज़ करोगे तो आप एक इमेज क्रिएट कर पाओगे और उस इमेज को किसी भी सर्वर पे अपने किसी दोस्त को या कहीं पर भी दे करके आप चला सकते हो। मेक श्योर कि आपके सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए बस। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपली। फिर आपसे ये कुछ ऑप्शन पूछेगा, आपको यस करना है। एक ही बार ये पूछेगा ऑप्शन, आपको यस करना है। फिर यहाँ पे देखो ऐड टू डॉकर डेस्कटॉप, यस। ठीक है, अब देखो ये डॉकर देखो इंस्टॉल हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये धीरे धीरे ये डॉकर अपना इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना था, वेबसाइट पे जाना था और डॉकर डेस्कटॉप को क्लिक करना था, ARM 64 वाले ऑप्शन को क्लिक करना था। तो देखो गाइस, मेरे सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। जब जैसे ही आपका डॉकर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा, सो आपको ये ऑप्शन आएगा इंस्टॉलेशन सक्सीड, आपको ये क्लोज कर देना है। ओके, ये सारी चीज़ें क्लोज कर देनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। सो बेसिकली आपको फिर से वही करना है, आप इस पे जाओ, विंडोज़ पे क्लिक करो और यहाँ पे CMD टाइप करो।
आपका कमांड प्रॉम्प्ट टाइप होगा, आपको टर्मिनल बेसिकली ओपन करना है और यहाँ पे सेम कमांड लिखना है डॉकर हाइफन वी। ठीक है, डॉकर हाइफन वी आपको एक करके क्लिक करना है। अब ये देखो सिंपली दिख रहा है डॉकर वर्जन इज इंस्टॉल, ये आपका ये वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही ये दिख जाए मतलब आप क्लियर हो जाओ कि डॉकर आपका इंस्टॉल हो चुका है। देखो गाइज अब इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। देखो आपको सीधे यहाँ पे टाइप करना है डॉकर। डॉकर आप ऐसे टाइप करोगे, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वर्जन वहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डॉकर डेस्कटॉप का, आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे आपका रिसोर्सेज होगा, आपका जैसा सिस्टम होगा उसके बिहाफ पे ये थोड़ा टाइम लेगा सेटअप होने में, इंस्टॉल होने में पहली बार में। सो बेसिकली आपसे कुछ कंडीशंस पूछेगा, आपको एक्सेप्ट करना है इसे, आप आगे बढ़ो। और फिर इसमें देखो यार यहाँ पे वर्क और प्रोफेशनल ईमेल आईडी वगैरह यूज़ करना है। मैं अभी लॉगिन नहीं करूँगा, मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन स्टार्टिंग द डॉकर इंजन, मतलब ये डॉकर इंजन अंदर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो ये बेसिकली स्टेटस बताता है इंजन स्टार्टिंग। अब ये देखो धीरे धीरे डॉकर इंस्टॉल कर रहा है, डॉकर वो सेटअप क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आपका सारा इस सेटअप और सारी चीज़ें कितनी रैम ही ले रहा है, क्या सेटअप है, कितना डेस्कटॉप है, कितना मतलब साइज ले रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। सो गाइस देखो ये डॉकर स्टार्ट हो गया है बिल्कुल। अब इंजन इन इज़ रनिंग, देखो डॉकर इंजन इज़ रनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिकली इसमें मैं ये टोटल इंटरफेस दिखा देता हूँ। एक चीज़ हाँ मेक श्योर मैं कर देता हूँ कि आप जब भी विंडोज़ सिस्टम में डॉकर यूज़ करोगे तो बिल्कुल दिमाग में रखना इस बात को, जब भी आप विंडोज़ सिस्टम में डॉकर यूज़ करोगे, आपके पास डॉकर की स्क्रिप्ट है, आप उसको चलाना चाहते हो, आपको ये सबसे पहले डॉकर डेस्कटॉप बैकग्राउंड में रन करना पड़ेगा, मतलब इस विंडो को ओपन करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, भले ही आप इसको बाद में मिनिमाइज कर दो लेकिन आपको ये ओपन करना पड़ेगा। मतलब यह कि ये इंजन तभी रन होता है जब आप ये डॉकर डेस्कटॉप ओपन करते हो। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है, लिनक्स में सीधे आप डॉकर डॉकर स्टार्ट अपना जो भी डॉकर का कमांड है, डॉकर रन हाइफन IT वाला जो कमांड है आप रन करो, सीधे इमेज क्रिएट होगा चलेगा। लेकिन इसमें आपको डॉकर डॉकर डेस्कटॉप आपको रन करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ देखो यहाँ पे कंटेनर्स, इमेजेस, वॉल्यूम्स, आप जो भी इमेज क्रिएट करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा सिंपल कि कैसे आप इमेज वगैरह क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो सर्च इमेज एंड रन। अब देखो मैं सीधे आ, एक सिंपल सा इमेज रन करता हूँ हेलो वर्ल्ड का। ओके, मैं एक हेलो वर्ल्ड का इमेज रन करता हूँ। यहाँ पे आप देखो बहुत सारी इमेजेस रन देख सकते हो। देखो सीधे टेस्ट है ना यहाँ पे, ये आपको सीधे क्या करना है, रन करना है। आप जैसे ही इसको रन पे क्लिक करोगे, देखो आपका हेलो वर्ल्ड का जो भी सेटअप है वो इंस्टॉल कर लेगा और ये यहाँ पे ये रन कर रहा होगा जैसा आपने देखा। ये देखो ये रन हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो ये बिल्कुल रन हो गया, आपका हेलो वर्ल्ड का सेटअप रन हो गया। देखो बेसिकली आपका ये अब रन हो रहा है, यहाँ पे आपके लॉग सारे दिख रहे हैं और यहाँ पे आपका एक कंटेनर रन हो गया है। आप वैसे ही जितने सारे कंटेनर्स यहाँ पे रन करोगे वैसे यहाँ पे दिखेगा। आप सिंपली यहाँ से आकर के इसको कंटेनर्स को इमेजेस को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया हमेशा के लिए। और यहाँ पे इमेजेस जो आप इमेज क्रिएट करोगे वो यहाँ पे बनेगा। जैसे अभी मैंने कंटेनर बनाया तो उसका पहले एक इमेज बनता है। सो बेसिकली इमेज यहाँ पे डाउनलोड होता है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि जितने सारे आप इमेज और जितने सारे कंटेनर, जितने सारे इमेजेस आप डाउनलोड करोगे उसको रन करोगे वो इतना स्पेस आपका लेता रहेगा। तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे आकर के जो इमेज आपको नहीं ज़रूरत है या फिर जो कंटेनर आपको ज़रूरत नहीं है वो यहाँ से आकर के आप डिलीट कर सकते हो, सो दैट कि आपका स्पेस खाली रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ डॉकर। अगर आपको मोर वीडियोस चाहिए, इन डेप्थ वीडियोस चाहिए डॉकर के बारे में, सो आप बेसिकली इस पे कमेंट करो, इस वीडियो पे कमेंट करो। मैं आपको और डिटेल एनालिसिस ला करके बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रिप्ट लिखते हो, कैसे आप इमेज क्रिएट करते हो, कंटेनर कैसे कंपोज डॉट YML फाइल कैसे बनाते हो, ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे बता दूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, और मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दो सो डैट कि आपको आगे भी वीडियो मिलती रहे। बाय।